आप सभी को नमस्कार। वेब टेक्नोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को सीख सकें। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित टेक्स्ट को सीखेंगे। HTML हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिससे हम वेबसाइट में हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर इफ़ेक्टिव टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। यदि आपने MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है तो आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ परिचित होंगे। MS वर्ड में जैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन करते हैं, वैसे ही हम HTML में भी टैग का उपयोग कर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स को बताना चाहूँगा। सबसे पहला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग हमारा बी टैग। इस टैग से जो टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं वो बोल्ड में डिस्प्ले होते हैं। दूसरा टैग हमारा यू टैग। इस टैग से टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग टैग, यह टैग बोल्ड टैग के जैसी ही होती है। इस टैग से भी हम टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई टैग, इस टैग से टेक्स्ट को हम इटालिक में डिस्प्ले करवाते हैं। EM, यह टैग इटालिक टैग जैसी ही होती है। इस टैग से भी टेक्स्ट इटालिक ही डिस्प्ले होते हैं। मार्क टैग, इस टैग से टेक्स्ट येलो कलर में मार्क्ड हो जाता है। स्मॉल टैग, इस टैग से जो टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको स्मॉलर टेक्स्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। डेल टैग, इस टैग से जो टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसे हम डिलीटेड फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। INS, इस टैग से हम जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हैं वो इंसर्टेड फॉर्म में डिस्प्ले होता है। SUP टैग, इस टैग को हम सुपरस्क्रिप्ट टैग कहते हैं। मतलब हमारे वेब पेज के अंदर में यदि हमको टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो तो सुपरस्क्रिप्ट टैग से हम टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट में जो टेक्स्ट हम टेक्स्ट के नीचे में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम सब स्क्रिप्ट टैग से हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इन सभी टैग्स को एक एक करके HTML प्रोग्राम बनाकर सीखते हैं। HTML प्रोग्राम लिखने के लिए हम नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि HTML प्रोग्राम को किस तरह से बनाकर सेव करते हैं। हम सीधे अब नोटपैड को ओपन करते हैं और प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन में ऑल एप्स में जाने के बाद विंडोज़ 80 सीरीज़ में और नोटपैड पे क्लिक कर हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बारी बारी से सभी टैग को लिख कर उसको रन करके यहाँ पर बताता हूँ।
तो दोस्तों मैंने प्रोग्राम बनाकर इस तरह से प्रोग्राम को रन किया। तो बोल्ड के लिए यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। यू टैग यानी कि अंडरलाइन, यू टैग के बीच में जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ पर अंडरलाइन में दिखाई दे रहा है। फिर स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड टैग जैसा ही होता है। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड जैसा टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है। आई टैग मतलब आई टैग के बीच में जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा था वो इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से ईएम यानी कि एम्फेसाइज टैग, ईएम टैग के बीच में जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मार्क टैग, यहाँ पर मैंने मार्क टैग में सब्सक्राइब वर्ड को मैंने मार्क किया था तो वो येलो कलर में मार्क हो चुका है। इसी तरह स्मॉल टैग, स्मॉल टैग के बीच में जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा था वो स्मॉल लेटर में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से डेल टैग मतलब यहाँ पर यूट्यूब को मैंने डेल टैग के बीच में लिखा था तो यहाँ पर यह डिलीटेड फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से इंसर्ट INS टैग, इंसर्ट टैग के बीच में जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो इंसर्टेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंडरलाइन हो गया यानी कि यह इंसर्टेड फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। सब टैग यानी कि सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के बीच सब टैग के बीच में TH लिखा था मैंने तो यह नीचे की साइड में डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर देखिए 120th इस तरह से जो TH जो था वो नीचे डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने सब टैग का उपयोग किया। SUP टैग यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग, ये सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हमने सारे टैग को प्रैक्टिकली समझा और आप भी इस प्रोग्राम को अपने नोटपैड पर लिखकर प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से फॉर्मेटिंग टैग को सीख सकें। आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टैग के बारे में हम सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।